हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा ओबीजी यानी ऑब्स एंड गायनी का लेक्चर नंबर 9 है। यानी सेकंड यूनिट हमारा जो चल रहा है उसमें हम लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा पेल्विक स्टार्ट हुआ जिसमें हिप बोन हमारा कवर हो चुका है। साथ ही साथ हमारा ऑब्टूरेटर फोरामेन कवर हो चुका है, एसिटाबुलम कवर हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हम लोग को कई सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। उसमें मेन दो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। पहला तो आपका सेक्रम कवर होगा और दूसरी चीज़ हमारा कॉक्सिक कवर होगी। यानी दो जो हिप आपके पेल्विस की मेन बोन बची हुई थी वो आपका आज कवर हो जाएगा, सेक्रम और कॉक्सिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 से 35 मिनट का ये वीडियो होगा। उसके बाद जाइए इंस्टाग्राम देखिए, रील चलाइए, जो मन करना है कीजिए, और हमारे चैनल के शॉर्ट को भी देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्रम क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो ये एक ट्राइंगुलर बोन होता है, लार्ज ट्राइंगुलर बोन होता है पेल्विस का। ट्राइंगुलर का मतलब क्या होता है? ट्राइंगुलर का मतलब होता है एक जो है आपका त्रिभुज बनाना। तो सेक्रम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, आप लोगों को पता होगा। ट्राइंगुलर बोन होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो आपके पेल्विस के पोस्टीरियर वाल पे आपका लोकेटेड होता है, पीछे के हिस्से में। यानी अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आपके पेल्विस का जो पीछे वाला दीवार होगा वो आपका किसका बना होगा? सेक्रम का बना होगा। अब सेक्रम किससे बना होता है? तो आप इसको देखेंगे कि आपका सेक्रल वर्टिब्रा, जो कि 5 सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं, उससे मिलके बना होता है। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, एनाटॉमी में पढ़ा होगा, कई सारी जगहों पे पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेक्रम इज द लार्ज ट्रायंगुलर बोन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन। स्पाइन जो होता है उसके बेस पे होता है, बिटवीन द टू हिप बोन। और कैसे होता है? टू हिप बोन, यानी एक साइड में आपका हिप बोन होगा, एक साइड में हिप बोन होगा, बीच में आपका क्या होगा? सेक्रम होता है। इसमें फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, और किससे बना होता है? बना होता है सेक्रल वर्टिब्रा, यानी जो आपके 5 सेक्रल वर्टिब्रा होते हैं उसके फ्यूजन से बना होता है। आपका ऐसे होगा, एक वर्टिब्रा, उसके बाद में दूसरा वर्टिब्रा, उसके बाद में तीसरा वर्टिब्रा, उसके बाद में चौथा, उसके बाद में आपका पांचवा। तो ये आपका कुछ ट्रायंगुलर जैसा बना ना। ये आपका S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया और S5 हो गया। ठीक, तो ऐसे कुछ होते हैं। और इस पे ये जो फ्यूजन लाइन होती है इसको भी कुछ कहते हैं। ये आपके 4 संख्या में होते हैं फ्यूजन लाइन। अगर इसका किसी को नाम पता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, बाकी हम आगे अभी मिलेगा तो वहां पे बताएंगे। इसके अलावा इट फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पेल्विस। ये आपका पोस्टीरियर यानी पीछे की दीवार आपका बनाता है पेल्विस का। तो सेक्रम ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आ जाता है कि इस इमेज में अगर आपको देखना हो तो देखिए, ये आपका S1 हो गया, सेक्रल 1, सेक्रम 2, सेक्रम 3, सेक्रम 4, सेक्रम 5, यानी S5 तक बना होता है। नीचे आपका टेल बोन या कॉक्सिक आपका होता है, ये आपका एपिक्स हो गया। इसके अलावा ये देखिए, जो हम कह रहे थे कि ये जो 4 लाइनें बनी हुई हैं क्या होती हैं? तो ये चारों लाइनों का नाम क्या होता है? ट्रांसवर्स लाइन। ठीक, तो ट्रांसवर्स लाइन है आपकी हो गई जो आपकी बनी हुई होती है। इसके अलावा आपका लेटरल सेक्रल क्रिस्ट आ जाता है, ये वाला जो आपका क्रिस्ट आ जाता है लेटरल सेक्रल क्रिस्ट आ जाता है। इसके अलावा ये उभार होता है। इसके अलावा आपका ये आ जाता है सेक्रल कैनाल, यहाँ पे आपका सेक्रल कैनाल आ जाता है। इसके अलावा सेक्रल फोरामेन पोस्टीरियर और एंटीरियर होते हैं, यानी 4 आपके पोस्टीरियर होते हैं, 4 आपके एंटीरियर होते हैं। सेक्रल हाइटस, हाइटस का मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सेक्रल हाइटस क्या है। इसके अलावा आपका एक चीज हो जाता है सेक्रल प्रोमोन्ट्री। प्रोमोन्ट्री का क्या मतलब होता है? प्रोमोन्ट्री एक वर्ड होता है, ठीक है। इसका किस लिए यूज किया जाता है? प्रोमोन्ट्री का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आगे निकला हुआ है, ठीक, मतलब उभार है, आगे निकला हुआ हिस्सा है, तो उसको प्रोमोन्ट्री कहते हैं। ठीक, तो ये आपका सेक्रल का जो बेस वाला हिस्सा होता है, ठीक, ये बेस वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, इसीलिए इसको सेक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं। ठीक, इसके बाद ट्यूबरोसिटी आ जाती है। अब देखिए ट्यूबरोसिटी कहाँ पे लिखा हुआ है, खोजिए, अभी मिला था ना ट्यूबरोसिटी। अगर आपको ट्यूबरोसिटी वर्ड कहीं पे भी मिल रहा है, इसमें है कहीं ट्यूबरोसिटी, अगर ट्यूबरोसिटी वर्ड कहीं पे मिल रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? किसी को अगर पता हो ट्यूबरोसिटी, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि ट्यूबरोसिटी का क्या मतलब होता है, तो इसको जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। अगर ट्यूबरोसिटी का मतलब समझ जाएंगे, प्रोमोन्ट्री का मतलब समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आसान होगी। प्रोमोन्ट्री का मतलब कोई भी लंबी चीज जो आगे की तरफ उभरी हुई हो, लेकिन ट्यूबरोसिटी का मतलब होता है कोई भी मोटा आपका हिस्सा गोल उभार होता है, मतलब ये भी उभार ही होता है, ठीक, लेकिन ये मोटा होता है, गोल होता है, और जहां से आपकी मांसपेशियां हुई, टेंडॉन्स हुए,
और भी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ से निकलती हैं, यानी मांसपेशियाँ हुए, लिगामेंट हुए, टेंडॉन्स हुए, ये सारी चीज़ें जहाँ से निकलती हैं उसी को क्या कहते हैं, ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हो गया आपका, बेस आपका एक जगह हो गई। अब आगे एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए लोकेशन इसका कहाँ पे होता है, यानी सैक्रम का लोकेशन कहाँ होता है, लाई बिलो द लंबर वर्टिब्रा। जो लंबर वर्टिब्रा होती है L3, L2, L5, ये सारे जो लंबर वर्टिब्रा होते हैं उसके नीचे और कॉक्सिक के ऊपर होती है। ठीक, कॉक्सिक के ऊपर होती है, यानी ऊपर लंबर होगा, बीच में सेक्रम होगा और नीचे आपका कॉक्सिक होता है। ये आपके वर्टिब्रा का पोजीशन है। ठीक, लेटरली इट आर्कुलेट विथ इलियम, यानी आपके इलियम के साथ, हिप बोन के साथ और सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट के साथ, सेक्रोइलियक जॉइंट के साथ ये आर्टिकुलेट करता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। इसका शेप क्या होता है, वाइड शेप होता है, कॉनकेव एंटीरियरली होता है, कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, कॉनकेव का मतलब होता है, केव जहां भी वर्ड है उसका मतलब होता है गुफा की तरह, यानी अंदर घुसने की जगह। ठीक, तो कॉनकेव, अगर यही चीज इसको देखा जाए तो एक केव की तरह है, यानी कॉनकेव की तरह है, अंदर धंसा हुआ। लेकिन इधर से अगर देखा जाएगा तो यही उभार है, तो यही कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक, कॉन्वेक्स हो जाता है, तो इधर से उभार है, तो यही चीज जब आप देखेंगे ऐसे सेक्रम होता है। आगे से देखेंगे तो एक धंसा हुआ पार्ट है, तो एक कॉन्वेक्स हो जाता है। लेकिन यही चीज जब आप पीछे से देखेंगे तो एक उभरा हुआ खुरदरा पार्ट होता है, इसी को कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पे, आपका एंटीरियरली जो होता है कॉनकेव होता है, लेकिन पोस्टीरियरली आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ओरिएंटेशन अगर फीमेल में देखा जाए तो ये क्या होगा, शॉर्टर होता है, मेल की अपेक्षा में फीमेल में छोटा होता है। वाइडर होता है, मेल की अपेक्षा में फीमेल में ज्यादा चौड़ा होता है। और फीमेल में ज्यादा कर्व होता है, यानी ये जो कर्व बनाता है ज्यादा कर्व होता है फीमेल में। ठीक, और क्या करता है, इनलार्ज पेल्विक कैविटी, और कैविटी, पेल्विक कैविटी जाहिर सी बात है क्योंकि बर्थ कैनाल का काम करती है, तो पेल्विक कैविटी भी जो होता है इनलार्ज होता है। इसके बाद में आगे आ जाता है बेस, ब्रॉड होता है, डायरेक्टली डायरेक्टेड टू अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ होता है, यानी ऊपर की तरफ होता है। एपेक्स नैरो होता है इसका, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ होता है आर्टिकुलेट विद कॉक्सिक। ठीक, ये चीजें आपकी हुई। अब सरफेस ऑफ सेक्रम, यानी सेक्रम के कितने सरफेस होते हैं, एंटीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, ये सारी चीजें देखते हैं कि सरफेस ऑफ सेक्रम क्या है। तो पेल्विक जो एंटीरियर पेल्विक सरफेस है, एंटीरियर सरफेस जो होता है वो क्या होता है, कॉनकेव होता है और स्मूथ होगा। आगे की तरफ से आप उसको देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, स्मूथ मिलेगा, कॉनकेव मिलेगा। ठीक, 4 ट्रांसफर रिजिड होते हैं। ठीक, 4 ट्रांसफर रिजिड होते हैं, 4 ट्रांसफर लाइन होते हैं। फ्यूजन लाइन ऑफ सेक्रल वर्टिब्रा बॉडी। ठीक, जो सेक्रल वर्टिब्रा बॉडी होता है उसका फ्यूजन लाइन ही होता है। ठीक, यानी जो आपका ये आपका सेक्रम फ्यूज हो रहे हैं, जहाँ पे जो 5-6 सेक्रम फ्यूज हो रहे हैं, तो इस एरिया को क्या कहते हैं आपका, इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। यही आपके ट्रांसवर्स लाइन होती है। ठीक, तो ये चीजें आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ट्रांसफर रिजिड या ट्रांसफर लाइन, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये आपका ग्रीन पार्ट जो है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, ग्रीन पार्ट ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। 4 ट्रांसफर लाइन होते हैं। देखिए ये आपका S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया और S5 हो गया। तो 5 आपके सेक्रल बोन होते हैं और 5 ही आपके ट्रांसफर रिजिड होते हैं। इसके अलावा सेक्रल प्रोमोन्ट्री, देखिए आपको पीला वाला भाग ये दिख रहा होगा, सेक्रल प्रोमोन्ट्री। रेड वाला भाग जो अब हमने बना दिया आपका सेक्रल प्रोमोन्ट्री होगा। इसके अलावा एंटीरियर सेक्रल फोरामेन 4 पेयर यानी 8 होते हैं, और पोस्टीरियर सेक्रल प्रोमोन्ट्री फोरामेन भी 8 होते हैं, यानी 8 की संख्या सबकी होती है। 8 की संख्या सबके होते हैं, चाहे वो एंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो। संख्या में 8 होते हैं, पेयर जो है उनका कितना होगा, 4 होगा। ठीक, 4 पेयर या 8 संख्या में बोल लीजिए। अब इसके बाद हमारा एंटीरियर सेक्रल फोरामेन। देखिए एंटीरियर में एंटीरियर सेक्रल फोरामेन होता है जो कि वेंट्रल रेमी ऑफ द सेक्रल स्पाइनल नर्व पास, जहां से सेक्रल स्पाइनल नर्व पास होती है। सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखिए। तो ये आपका एंटीरियर भाग का हो गया। इसके बाद में हमारा लेटरल पार्ट में क्या होता है, एंटीरियर के लेटर में आला होता है, यानी विंग ऑफ द सेक्रम सपोर्ट बॉडी वेट, जो कि आपका क्या करता है, सेक्रम का जो विंग होता है वो क्या करता है, बॉडी वेट को जो क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है। आपके बॉडी वेट को जो ऊपर का बॉडी वेट होता है उसको नीचे की तरफ सपोर्ट करके पूरा बॉडी वेट इस पे लेता है। उसके बाद में आपके जो फीमर होते हैं उसकी सहायता से आपके
लेग तक ट्रांसफर कर देता है। सेक्रल प्रोमोन्ट्री एंटीरियर प्रोजेक्शन होता है, वैसे ये सुपीरियर पार्ट में आपका आता है, लेकिन आगे की तरफ उभार की वजह से इसको इंटीरियर में भी देखा जाता है। तो आगे की तरफ एक प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, उभार। ठीक, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, उभार। अपर मार्जिन ऑफ S1 बॉडी, यानी आपका जो S1 S2 S3 जो भी आपके हैं, इसमें आपका इसके ए वाला भाग जो होता है, इस वाले पार्ट में ऐसे उभार होता है। तो यहाँ को इसी को कहते हैं सेक्युलर प्रोमोन्ट्री। इंपॉर्टेंट पेल्विक ब्रिम लैंडमार्क है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। जब लैंडमार्क वाला वीडियो आएगा तो उसमें देखने को मिलेगा आपको। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका सेक्रल कैनाल दिख रहा है आपका फर्स्ट नंबर पे। ठीक, उसके बाद में आपका सेक्रल ट्यूबरोसिटी, सेक्रल ट्यूबरोसिटी आपको दिख रही है सेकंड नंबर पे। इसके बाद में आपका ऑरिकुलर सरफेस, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इसके अलावा आपका कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका 12 नंबर पे आप देखेंगे कॉक्सियल कॉर्नुआ। अब कॉर्नुआ क्या होता है, अगर किसी को ये पता कि कॉर्नुआ क्या होता है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि कॉर्नुआ होता क्या है। अभी आएगा, देखिए सेक्रल कॉर्नुआ भी है, कॉक्सियल कॉर्नुआ भी है। अगर किसी को पता होगा तो जल्दी से बताइएगा कि कॉर्नुआ होता क्या है। ठीक, कॉर्नुआ मतलब होता है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपका ये जो सेक्रम है आपका 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका होगा S1 S2 S3 S4 एंड S5। ठीक, ओके। अब इसके पीछे ऐसे 2 सींग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, और जब नीचे कॉक्सिक देखेंगे तो वहां पे भी इसके ऊपर 2 सींग जैसे स्ट्रक्चर ऐसे लगा होता है। ठीक, तो ये आपका ऐसे होता है। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे मैंने जूम कर दिया, इतना ज्यादा जगह में नहीं होता। तो इन्हीं 2 स्ट्रक्चर जो सींग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्नुआ कहते हैं। ठीक, तो यही स्ट्रक्चर इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो एक कॉक्सियल हो जाता है, एक सेक्रल कॉर्नुआ हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें समझ में आ गई कि कॉर्नुआ क्या होता है। एक हाइटस आता है। अब हाइटस के बारे में कमेंट कीजिए, हाँ भाई हाइटस के बारे में भी आपको पता चलेगा। लेकिन कॉर्नुआ जो होता है सींग जैसा स्ट्रक्चर होता है। सींग मतलब समझ रहे हैं ना, 2 जो बैलों के, सांडों के, गाय के, भैंस के जो सींग होती है वही वाला सींग, ये वाला सींग। ठीक, तो इसी के जैसा 2 स्ट्रक्चर होता है। अभी किसी इमेज में होगा तो उसको दिखाएंगे। इसमें आप इंपॉर्टेंट लैंडमार्क देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डॉर्सल या पोस्टीरियर सरफेस। डॉर्सल सरफेस में क्या आ जाता है, कॉन्वेक्स रफ। ठीक, जो कॉन्वेक्स एरिया है वो रफ होगा आपका, यानी जो पीछे का एरिया रफ होगा। इसमें कितनी चीजें आ जाती है, देखिए लेटरल सेक्रल क्रिस्ट आ जाता है आपका, ट्रांसफर इंटरमीडिएट सेक्रल क्रिस्ट आपका ये आ जाता है। इसके अलावा आपका क्या आ जाता है, ये देखिए लेटरल आ जाता है और ये मीडियल सेक्रल क्रिस्ट आ जाता है। ठीक, 3 चीजें आती हैं। पहला आपका आ जाता है मीडियल सेक्रल क्रिस्ट, दूसरा आपका आ जाता है इंटरमीडिएट सेक्रल क्रिस्ट, इसके अलावा एक आपका क्या आ जाता है, जो आपका लेटरल सेक्रल क्रिस्ट आ जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आपकी आ जाती हैं, ये 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीजों में क्या है, फ्यूज्ड स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस, जहां से आपके वर्टिब्रा की हड्डियां निकलती हैं वहां पे एक उभार होता है जिसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। उसी स्पाइनस प्रोसेस, यानी जो 5 स्पाइनस प्रोसेस होंगी, जो 5 सेक्रम वर्टिब्रा के उभार होंगे, उसी वही जब फ्यूज होते हैं तो वही बनाते हैं मीडियन सेक्रल क्रिस्ट। उन्हीं के फ्यूजन को पूरे को एक साथ क्या कहे जाते हैं, मीडियन सेक्रल क्रिस्ट। ऐसे ही आपका लेटरल सेक्रल क्रिस्ट होता है, जो कि आपका हर एक जो हड्डी होती है उसमें 2 होते हैं। यानी अगर एक वर्टिब्रा हो गया, एक वर्टिब्रा आपका होगा तो उसमें 2 आपके लेटरल सेक्रल क्रिस्ट होंगे। ठीक, ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपकी एक हड्डी होगी, एक आपका वर्टिब्रा होगा तो उसमें 2 लेटरल सेक्रल क्रिस्ट होंगे। और इंटरमीडिएट आपका क्या है, फ्लूइड ऑफ आर्टिकुलर प्रोसेस से होता है और ये स्पाइनस प्रोसेस से होता है। और लेटरल वाला जो है आपका क्या होता है, या आपका कहता है ट्रांसवर्स प्रोसेस से फ्यूज होके बनता है। इतनी चीजें आपकी क्लियर, यानी प्रोसेस जो होता है जहाँ से हड्डी निकलती है उसका एक उभार होता है, वही फ्यूज होके जो आपका क्रेस्ट बनाते हैं, उसी में आपका मीडियन आ जाता है, इंटरमीडिएट आ जाता है और लेटरल आ जाता है। सब अपने प्रोसेस से फ्यूज होके बनते हैं। ठीक, हर एक में जो आपका लेटरल है वो 2, हर एक वर्टिब्रा के साथ 2 होता है, यानी एक आपके इस साइड में होगा, एक इस साइड में, बीच में आपका वर्टिब्रा वाला लाइन होगा। पोस्टीरियर सेक्रल फोरामेन 4 होते हैं। सेम वही है कि आपका 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर। ठीक, बीच में आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यही चीज इंटीरियर से देखेंगे तो भी आपका 4 पेयर आएगा, यानी 8 आ जाएंगे। 4 पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 8 टोटल नंबर में आपके आ जाते हैं।
और यही एंटीरियर से देखेंगे तो 4 पेयर यानी 8 हो जाते हैं। सेम स्ट्रक्चर यानी है टोटल छेद आपके 8 ही, लेकिन उसके को आगे से देख के एंटीरियर बोल दिया जाता, पीछे से देख के पोस्टीरियर बोल दिया जाता। सेक्रल हाइटस क्या होता है? इन्फीरियर ट्रायंगुलर गैप यूज्ड फॉर द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक, एक गैप होता है, एक खाली जगह होती है, हाइटस उसी को बोलते हैं जहां पे आपका क्या किया जाता है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक, हाइटस का मतलब होता है मतलब प्राकृतिक रूप से। ठीक, यानी कोई भी मतलब इसका सीधा तो मतलब होता है छेद, लेकिन कैसा? प्राकृतिक छेद। ठीक, प्राकृतिक छेद किसी हड्डी में, शरीर की किसी हड्डी में या फिर किसी झिल्ली में, यानी शरीर में कोई हड्डी होगी या कोई झिल्ली होगी, उसमें प्राकृतिक रूप से छेद होगा जो कि आपके ब्लड वेसल्स को रास्ता देगा, नर्व को रास्ता देगा, उसी को कहते हैं हाइटस। ठीक, तो हाइटस क्या हो गया? सिंपल सा है, प्राकृतिक छेद होगा, बाद में नहीं बना होगा। प्राकृतिक छेद होती है जो ब्लड वेसल्स वगैरह को रास्ता देते। तो सेक्रल हाइटस होगा आपका इन्फीरियर ट्रायंगुलर गैप होता है यूज बाय द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए आराम से यूज किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे आपकी हड्डी नहीं होती। लेटरल सरफेस में आपके बगल वाले सरफेस में क्या क्या होगा? ऑरिकल सरफेस होता है, ईयर शेप का आपका होता है, आर्टिकुलेट विद द इलियम एट द सेक्रोइलियक जॉइंट। और ये किस पे जुड़ता है? इलियम के साथ जुड़ता है सेक्रोइलियक जॉइंट पे। सेक्रल ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी का मतलब आपको पता ही है, गोल ऊंचा उभार होता है, उसी को ट्यूबरोसिटी कहा जाता है। और ये रफ होता है पोस्टीरियर टू द ऑरिकल सरफेस एट अटैचमेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग इंट्रोसियस। ठीक, एंड द पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। ठीक, अब इसको देख लेते हैं कहाँ पे है। अगर दिख जाए अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, पहले एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। ठीक, सेक्रल ट्यूबरोसिटी, अभी उसको दोनों को एक साथ हो जाएगा। रफ होता है, ठीक, पहली बात तो ये रफ होता है, दूसरी पोस्टीरियर होता है ऑरिकल सरफेस के। ठीक, ऑरिकल सरफेस के पीछे होता है। अब ऑरिकल सरफेस है कहाँ, पहले इसको देख लीजिए। ये देखिए ऑरिकल सरफेस यहाँ पे है और सेक्रल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे है। ठीक, दो चीजें हैं, ऑरिकल सरफेस यहाँ पे है, सेक्रल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे है। अब ऑरिकल सरफेस जो होता है वो बगल वाली हड्डी होती है। ठीक, बगल वाला सरफेस जो होता है ऑरिकल सरफेस होता है। जब ऑरिकल सरफेस को, ठीक, और ऑरिकल सरफेस हो गया, उस पे जब ये वाला सरफेस है, इतना वाला सरफेस आपका ऑरिकल सरफेस, ये रेड वाला हो गया। ठीक, अभी बगल से ऑरिकल सरफेस हो गया। अब इसके जब बगल से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा इसके पीछे दिखेगा। ठीक है, ऑरिकल सरफेस यहाँ से लेके होता है, क्योंकि लेटरल में होता है तो पूरा लेटरल वाला पार्ट होता है, तो इसके पीछे दिखे, पीछे ट्यूबरोसिटी होती है, एक उभार होती है, यहाँ पे एक उभार जैसा कुछ होता है, उसी को ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक, तो वही आपका हिस्सा होता है जहाँ से मांसपेशिया वगैरह ऐसा उभार, गोल सा उभार होता है, जहाँ से मांसपेशिया लिगामेंट जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? आपका ट्यूबरोसिटी कहते हैं। सेक्युलर कार्नुआ यहाँ पे देखिए, एक कार्नुआ यहाँ पे है, सींग जैसा यहाँ पे है एक, वही होगा सेक्युलर कार्नुआ। इसके बीच में जो आपका, इसके बीच वाला जो जगह बचा हुआ है, ये आपका क्या हो गया? सेक्रल हाइटस हो गया। ठीक, क्लियर? यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें नहीं दिख रहा, पीछे वाले। अगर पीछे से देखेंगे तो आपको कार्नुआ और हाइटस दोनों दिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद में आ जाता है बेस या सुपीरियर सरफेस, यानी सुपीरियर सरफेस या बेस जो होता है, बॉडी ऑफ सेक्रम आर्टिकुलेट विद द लंबर 5, यानी आपका L5 जो होता है उसके साथ में आर्टिकुलेट करता है, उसके साथ में आर्टिकुलेट करता है क्या? बॉडी ऑफ सेक्रम, यानी S1 जो है किसके साथ? L5 के साथ, यानी S1 जो है आपका, इसके ऊपर क्या होता है? L5 होता है। ठीक है, ये L5 हो गया और ये आपका क्या होगा? S1 हो गया। ठीक, तो ये चीज आपकी हो गई। तो L5 के जस्ट नीचे सेक्रम होता है और सेक्रम का आगे वाला हिस्से पे क्या होता है? एक उभार होता है, जिसको ट्यूबरोसिटी कहते हैं, सेक्रल प्रोमेंट्री कहते हैं, सॉरी। प्रोजेक्शन फॉरवर्ड एट द जंक्शन ऑफ L5 पे एक प्रोजेक्शन होता है जिसको सेक्रल प्रोमेंट्री कहते हैं। इसके बाद हमें हमारा आ जाता है सेक्रल आला, यानी विंग, पंख, आला, जो भी कह लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? विंग फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस के फ्यूजन से बना होता है। और आपका सेक्रल आला क्या होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस के फ्यूजन से बना होता है। सुपीरियर आर्टिकुलेट प्रोसेस ऑफ S1, सुपीरियर आर्टिकुलेट प्रोसेस ऑफ S1।
हाँ, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। आर्टिकुलेट विद द इंफीरियर आर्टिकुलेट विद द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ ये आपका क्या होता है, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस से बना होता है। इसका सेक्रल कैनाल ओपनिंग आ जाता है एट द बेस कार्टिन्यू ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्रल कैनाल को जो कि कार्टिन्यू करता है सेक्रल कैनाल। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पूरा हो जाता है बेस, ठीक। अब इसके आगे ऐसा उभार होता है, इसी को क्या कहते हैं, सेक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं, ठीक। ये वाला हिस्सा क्या होगा, सेक्रल प्रोमोन्ट्री हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये आपको दिख रहा है सेक्रल कैनाल, ठीक, सेक्रल कैनाल जो कि आपका वर्टिब्रल कैनाल को करता है। इसके बाद में सेक्रल आला आपको विंग दिख रहा है, ये वाला हिस्सा पूरा विंग में आ जाता है, इधर वाला भी हिस्सा विंग में आ जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी जितनी चीज़ें अभी तक हमने देखी। अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे बेस आपको और थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। ये वाला हिस्सा जो आपका है प्रोमोन्ट्री में आ जाता है, ये आपको पूरा बॉडी दिख रहा होगा। ये वाला हिस्सा पूरा आपका क्या है, बॉडी। इसके बाद में आपका ये पूरा हिस्सा किस में आ जाता है, विंग में आ जाता है, ठीक। ये पूरा हिस्सा आपका विंग में आ जाता है, ठीक। ये आपका पूरा ब्लू ग्रीन वाला हिस्सा किस में आ जाता है, विंग में आ जाता है, आला में आ जाता है। इसके अलावा जब यही चीज आप ये वाला साइड देखेंगे, इस बगल वाली साइड देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका आर्टिकुलेट सरफेस दिखेगा, स्पाइनस ट्यूबरोसिटी दिखेगी आपको, प्रोमोन्ट्री दिखेगा आपका, सेक्रोइलियक जॉइंट यहाँ पे दिखेगा आपको। कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप बगल से देखेंगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें देखिए, ये सुपीरियर है, सुपीरियर आपका ऊपर का हिस्सा है, और ये आपका लेटरल व्यू है, ठीक। ये आपका क्या है, लेटरल व्यू है आपका है, और ये आपका क्या है, सुपीरियर व्यू है, ठीक। यानी अगर आप ऊपर की तरफ से देखेंगे, ठीक, ऊपर की तरफ से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जब आप बगल की तरफ से देखेंगे, ऐसे खड़े हैं और बगल की तरफ से जब देखेंगे तो कुछ ऐसा आपका संरचना दिखाई देगा। अब देखिए इसमें, देखिए ये वाला पूरा बेस दिख रहा है आपको, आला आपको दिख रहा है, लेटरल पार्ट ऑफ द सेक्रम यानी बगल वाला पार्ट आपका हो गया, एपेक्स आपका लास्ट पार्ट हो गया, वेंट्रल सेक्रल फोरामेन आपको दिख रहा है, कॉक्सिक बोन आपका दिख ही रहा है, बेस सेक्रल प्रोमोन्ट्री आपका ये वाला हिस्सा सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक, क्लियर। आगे बढ़े। एपेक्स स्मॉल ओवल फेस्ड ऑफ आर्टिकुलेट विद द कॉक्सिक, कॉक्सिक के साथ जुड़ जाता है, वही स्मॉल छोटा सा भाग होता है। फोरामेन कौन कौन से होते हैं, आपका एंटीरियर सेक्रल फोरामेन होता है, पोस्टीरियर सेक्रल फोरामेन होता है। एक चीज क्लियर रखिएगा, 8 ही छेद होते हैं सेक्रम में, ठीक, 8 छेद होते हैं, 8 ही छेद होते हैं, ठीक। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि 9 छेद होते हैं, 10 छेद होते हैं, 16 छेद होते हैं, ठीक। 8 ही छेद होते हैं, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर। इसी को अगर आगे से तो देखेंगे तो एंटीरियर सेक्रल प्रोमोन्ट्री कह देंगे, इसी को पीछे से देखेंगे तो पोस्टीरियर सेक्रल प्रोमोन्ट्री कह देंगे। दोनों में 4 पेयर होता है, क्योंकि 4 तो 4 × 2, ठीक, यानी 4 पेयर कह लीजिए या 8 कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक। 4 का जोड़ा लगा दिया गया, ठीक, जोड़ा लगा के 4 बोल दिया गया, ठीक, 1 2 3 4, क्लियर है। तो आपका क्या होता है, अगर वही आगे से जाएगा तो वही सेक्रल जो आपका होता है क्या करेगा, सेक्रल नर्व प्लस लेटरल सेक्रल आर्टरीज को लेके जाएगा, वही आपका फिर डॉर्सल रेमिया और सेक्रल नर्व को लेके जाएगा, वेट सेक्रल नर्व को पास करता है। इतना जरूर याद रखिएगा, इसमें ये चीज़ें आपकी हो गई। देखिए यही चीज़ एंटीरियर सेक्रल फोरामेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही चीज़ आप पीछे से देखेंगे, फिर वही आपका पोस्टीरियर सेक्रल फोरामेन आ जाएगा। सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। ठीक, आगे बढ़े, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ओबीजी जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। जो आपका मैसेज आ रहा है कोशिश कीजिए कि वीडियो डाउनलोड करके पढ़िए, अगर हो सके तो ऑफलाइन होकर पढ़िए, नहीं तो दिमाग में यही चल रहा होगा कि आएंगे हम ऑनलाइन, चाहे देर क्यों ना हो जाए, भेजेंगे तुमको रील्स,
चाहे जेल क्यों ना हो जाए। तो थोड़ा रीलबाजी कम कर दीजिए, क्योंकि आप 7 सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। 6 सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में आप ओबीसी पढ़ते हैं। 6 में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जग गए हैं, 7 में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लेट हो गए हैं। तो ऐसा ना हो कि रील भेजने के चक्कर में, रील देखने के चक्कर में नर्सिंग की ऐसे की तैसी हो जाए। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है ओबीजी। ओबीजी से सभी पेपर्स में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे हमने एक चीज़ पूछा था कि हम लोग सोच रहे हैं एमसीक्यू लाने के लिए हमारे ऐप पे। फ्री होगा, एमसीक्यू नहीं, सॉरी फ्री नहीं होगा, लेकिन मिनिमम चार्जेस होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा जब आएगा। लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलने वाला है, यूनिट वाइज भी मिलने वाला है, दोनों चीज़ों से मिलने वाला है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा चाहिए या फिर आपको जो है तैयारी के लिए चाहिए, आगे की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए चाहिए। तो उसके हिसाब से बता दीजिए कि यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, या दोनों का चाहिए एमसीक्यू। अगर दोनों का कहेंगे तो दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट जो आपके सबसे वैल्यूएबल हैं क्वेश्चन तो आ जाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए मिक्स कहेंगे तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा जिससे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए, रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हों उसको। तो आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका ये कब आया है, एम्स में कब आया है, आपका जीपमर में कब आया है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं बताया जाएगा। आपके किस एग्जाम में वहाँ पे लिखा हुआ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कुछ चीज़ें इसमें बती हुई हैं, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया कि शॉर्टर होता है, वाइडर होता है, लेस कर्व होता है, अपर इंड आप पुश्ड बैकवर्ड होता है, अपर इंड जो होता है और इंक्रीज करता है पेल्विक कैविटी को फीमेल में, ठीक। लेकिन यही चीज़ लॉन्गर होता है मेल में, और नैरोवर होता है, यानी ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, और मोर कर्व होता है, ज़्यादा कर्व होता है मेल में, ठीक। आपका सेक्रम वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक। सेक्रम वाला पार्ट जो है यहाँ पे खत्म हो चुका। अब हमारा आ जाता है कॉक्सिक वाला पार्ट। अब कॉक्सिक वाले पार्ट में कॉक्सिक स्टार्ट करते हैं, यानी टेल बोन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कॉक्सिक क्या होता है? टेल बोन टर्मिनल ट्रायंगुलर बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसका टर्मिनल ट्रायंगुलर बोन होता है। ये भी एक ट्रायंगुलर यानी ट्रायंगल के आकार का ही बोन होता है, लास्ट में होता है, खत्म होता है, ठीक। यानी यहीं के बाद खत्म हो जाता है आपका। फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 to 5 रेडिमेंट्री कॉक्सियल वर्टिब्रा यूजुअली 4, ठीक। वैसे ये आपका यूजुअली 4 ही होते हैं वर्टिब्रा, लेकिन किसी किसी में आपको 3 देखने को मिल जाएंगे, किसी किसी में आपको 5 देखने को मिल जाएंगे, किसी किसी में 4 देखने। तो यूजुअली 4 याद रखिएगा, 3 से 5 हो सकते हैं। आर्टिकुलेट करता है ऊपर की तरफ आपका सेक्रम, और नीचे जो कि आपका क्या होता है, नीचे की तरफ तो खलिए होता है, ठीक। सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट पे आपका आर्टिकुलेट करता है, जुड़ता है। ये देखिए आपका स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कैसा दिखता है, कैसा होता है। एक बार नज़र मार लीजिए जल्दी से खटाखट। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। C1 C2 C3 C4 4 होती हैं मिनिमम, मतलब नॉर्मली। किसी किसी में यही चीज़ 5 हो जाती है, किसी किसी में यही चीज़ 3 हो जाती है। ये देखिए आपका कॉर्नुआ है, 2 आपको सींग दिख रही होगी यहाँ पे, 2 कॉर्नुआ है, ठीक। एनाटॉमी स्टैंड मतलब एनाटॉमी है। शेप आपका क्या होता है? स्मॉल होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, इतना तो क्लियर होगा। साथ ही साथ में बेस जो होता है ऊपर होता है, और एपेक्स जो होता है नीचे होता है। 2 चीज़ें आप याद रखिएगा कि इसका जो बेस होता है ऊपर होता है, एपेक्स नीचे होता है। कर्व स्लाइटली फॉरवर्ड, और आगे की तरफ थोड़ा सा कर्व होता है। साइज जो होता है इसका स्मॉल होता है फीमेल में, लार्ज होता है और मोर कर्व होता है मेल में, ठीक। याद रखिएगा कॉक्सिक जो होता है फीमेल में छोटा होता है, मेल में बड़ा होता है, मेल में ज़्यादा कर्व भी होता है। इन फीमेल कॉक्सिक मोर मूवेबल, लेकिन यही चीज़ जो फीमेल में छोटी जरूर होती है लेकिन मूव ज़्यादा करती है, घूमती ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट होता है इंक्रीज करने के लिए। आपका बर्थ कैनाल को, पेल्विक कैविटी को इंक्रीज करता है, बच्चे के बाहर आने के लिए ज़्यादा जगह मिल पाती है। तो पेल्विक आउटलेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो होता है इंक्रीज करता है ये चीज़ आपको।
इसके बाद में पार्ट क्या होता है कॉर्डिक का, बेस सुपीरियर एंड होता है, यानी ऊपर की तरफ आपका बेस होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, आर्टिकुलेट करता है सेक्रम के साथ, आप लोगों को पता ही होगा, सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट बनाता है यहाँ पे, ठीक। सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट यानी सेक्रम और कॉक्सिया का जो जॉइंट होता है सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट कहते हैं। हाइट टू अपवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड द कॉक्सियल कार्नुआ, दो अपवर्ड प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कॉक्सियल कार्नुआ कहते हैं। और साथ ही साथ आर्टिकुलेट करता है सेक्रल कार्नुआ के साथ, जो कि सेक्रल कार्नुआ के साथ भी जुड़ जाता है, यानी जो सेक्रल कार्नुआ के नीचे की वो सिंग जो होती हैं और आपका कॉक्सियल कार्नुआ के ऊपर की ओर जो दो सिंगें होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। फर्स्ट कॉक्सियल वर्टिब्रा इज द लार्जेस्ट एंड मे हैव द रेडिमेंट्री ट्रांसवर्स प्रोसेस। कहना क्या चाह रहा है, जो आपका टेल बोन का पहला वाला सेक्रम C1 होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। C2 उससे छोटा भी हो सकता है, C3 C4, ठीक। लेकिन सबसे बड़ा क्या होगा, C1 होगा, ठीक। ये देखो सेक्रोकॉक्सियल कार्नुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सेक्रोकॉक्सियल कार्नुआ, सेक्रल हाइटस उसके बाद में आपको देखने को मिल जाएगा, कॉक्सियल कार्नुआ और सेक्रल कार्नुआ दोनों एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। आगे बढ़े। अपेक्स क्या होता है, इन्फीरियर एंड यानी नीचे वाला एंड इसका क्या होता है, स्मॉल होता है, राउंडेड एंड होता है, यानी लगभग नीचे वाला जो आपका अपेक्स होगा स्मॉल भी होगा और गोल भी होगा, दो चीजें आपकी होंगी। समटाइम बिफिड और पॉइंटेड, कम टाइम इतना छोटा होता है कि बस ये पॉइंटेड रह जाता है, ठीक। एंटीरियर सरफेस, आगे वाला सरफेस इसका कैसा होगा, आगे वाला सरफेस अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, कॉनकेव होगा, यानी धंसा हुआ, आगे की तरफ ऐसे धंसा हुआ होगा, ठीक, कॉनकेव होगा। इसके अलावा स्मूथ होता है, यानी साफ सुथरा स्मूथ होता है। और क्या कहेगा, गिव अटैचमेंट टू किसको किसको, एंटीरियर सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। अगला लेक्चर जो हमारा है वो लिगामेंट पे ही आने वाला, तो वहां पे हम एक एक लिगामेंट को अच्छे से देखने वाले हैं। तो एंटीरियो कॉक्सियल लिगामेंट को अटैच करता है और इलियोकॉक्सियल मसल्स को जो है पार्ट ऑफ जो लेवेटर एनी मसल्स होता है, जो कि सबसे बड़ा मसल्स होता है, जो कि सबसे ज्यादा सपोर्ट भी करता है हमारे किसको, हमारे पेल्विस को सपोर्ट करता है, उसके लिए उसका एक पार्ट होता है और इसको अटैचमेंट देता है आपका क्या, एंटीरियर सरफेस। इसके अलावा आपका पोस्टीरियर सरफेस जो होता है कॉन्वेक्स होता है और रफ होता है, पीछे वाला हिस्सा हमेशा कॉन्वेक्स होता है पेल्विस में, और क्या होता है, रफ भी होता है। गिव अटैचमेंट टू पोस्टीरियर सेक्रोकॉक्सियल लिगामेंट फाइबर टू ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक, फाइब्रस टू ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। लेटरल सरफेस क्या होता है, प्रोवाइड करता है अटैचमेंट फॉर सेक्रोट्यूबरसिटी लिगामेंट को, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट को अटैच करता है, कॉक्सियस मसल्स को जो है क्या करता है, अटैच करता है। इतनी चीजें आपकी हो गई, बस इतना ही है, ठीक। आएंगे हम भी ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, याद रखिएगा, आएंगे हम भी ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, रील्स हम भी भेजेंगे चाहे जेल क्यों ना हो जाए। तो रीलबाजी करना बंद कीजिए और पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लीजिए। मैक्सिमम आप अगर एक सेमेस्टर में मतलब किसी भी सेमेस्टर में कोशिश कीजिए 2 से 3 लेक्चर आप रोज देखिए, उसके नोट्स बनाइए, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, यूनिट खत्म होने के बाद में मिलेगा, ठीक। कोशिश करेंगे कि पहले ही हो जाए, लेकिन अगर यूनिट खत्म होने के बाद में आपका एक एक यूनिट खत्म होगा उसके बाद आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप रील हमारे देखते रहिए, अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और शॉर्ट जो आते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो आते हैं, तो शॉर्ट आप चैनल पे जरूर एक बार खोल के देख लिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय।